हेलो मेरे श्रोताओं, मेरे फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को या प्रसंगों को जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत गहरे और सारगर्भित होते हैं, ऐसे वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा जन जन तक या समाज के अधिकांश लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि देखिए, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कठिनाई होती है, हमें फ़ैसला लेने में दिक्कत होती है, हम ले नहीं पाते हैं या कभी लेते हैं तो गलत हो जाते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चिंता होती है, दुख होता है, कष्ट होता है और उसमें और भटकते रहते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं हुआ तो हम दुखी तो होंगे, लेकिन हम फिर गलत रास्ते भी अपनाने लगते हैं। लेकिन नहीं, आने दीजिए, कठिनाई सबके जीवन में आती। कोई एक बंदा नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो ये कह दे कि कठिनाई नहीं आई या नहीं आ सकती है। तो सभी अपने अपने हिसाब से उससे जूझना चाहते हैं और जूझते हैं और निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम और आप भी। लेकिन एक संदेश मैं देना चाहूँगी, खासकर युवा वर्ग को, जो कि आज थोड़ा सा मार्ग से भटक रहा है, कि धर्म को मार्ग को अपनाना चाहिए। धर्म का मार्ग यदि अपना लिया तो चाहे कितनी भी परेशानियां हो, आपको कहीं दुविधा हो रही हो कि ये करें वो करें, आप सही दिशा को अपनाएंगे, क्योंकि धर्म मार्ग, जैसा कि नाम बता रहा है, वो आपको अच्छे की तरफ ही कदम आपका बढ़ने देंगे, गलत कदम कभी बढ़ने नहीं देंगे। तो ये हमको सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना है, आत्मसात करना है, जिससे भी कभी भी कठिनाई हो, कष्ट हो, दुख हो, तो हम कभी भी गलत रास्ता ना अपनाएं, बल्कि धर्म का मार्ग अपना करके एक सही रास्ते का चुनाव करके हम आगे बढ़ें। तो चलिए, मैंने इसमें कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन का उद्धार। भैया, जीवन का उद्धार तो अभी तक पढ़ा है कि गुरु करते हैं या परमात्मा करते हैं, तो पहुँचे कैसे उनके सानिध्य तक, या उनको हम पाएँ कैसे, ये भी देखना है। तो चलिए, जीवन का उद्धार हम तक लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही सारगर्भित होते हैं। तो देखते हैं क्या है। जीवन का उद्धार बस जीव के उद्धार से है। जीवन में जीव की ही तो गति है, जीव नहीं तो जीवन नहीं। यह जीव क्या है, क्यों है और कब है, इस पर विचार करना चाहिए। इस विषय में तथ्यात्मक स्थितियों का ज्ञान होने पर उसके उद्धार की बात सोचनी होगी। सांसारिक बंधनों में लिप्त रहते इसके लिए अवसर ही नहीं मिलता और न ही इसकी आवश्यकता अनुभव होती है। लेकिन यह निश्चित जानिए कि जीवन के अंतिम क्षण में यह बात अनुभव होने लगती है। जब अंत समय की अनुभूति हो तो उसके उद्धार की छटपटाहट स्वाभाविक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, विलम्ब हो जाता है और उद्धार की कामना शेष रह जाती है। प्रत्येक प्राणी को इस संबंध में सूचना होती है। वह भौतिकता में फंसकर जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करने लगता है। वह जीव को आत्मा और परमात्मा से जोड़कर मन को तटस्थ भाव से चित्त के आकर्षण में पड़ा रखना चाहता है। यह दशा तब है जब वह स्थूल शरीर से उठना चाहता है। प्रश्न ये है कि जीव का उद्धार हो तो कैसे हो। जीवन का सबसे कठिन प्रश्न यही है। समस्याओं में उलझे जीवन में इस प्रश्न को स्वैच्छिक मानकर छोड़ दिया जाता है। लोग उद्धार जैसे प्रश्न को बेमानी मानते हैं। इसे काल्पनिक प्रश्न समझने वाले मानो तो जीवन की उपस्थिति को नकारते हैं और आत्मा के अस्तित्व को भी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मानने वाले प्रायः न मानने की धारणा के वशीभूत होते हैं। अधिकांशतः सत्य को मानने वाले भी सत्य का आचरण नहीं करते। सांसारिक उपलब्धियों की दौड़ में मनुष्य उद्धार के प्रश्न से बचना चाहता है। परमात्मा का स्मरण वह सुख पाने के लिए या उन्हें बनाए रखने के लिए करता है। जीव के उद्धार की बात पर वह सब कुछ छीनने से भयभीत हो जाता है, जबकि त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। यह तो साधु सन्यासियों का कार्य समझा जाता है, लेकिन हर प्राणी को केवल एक ओर चलने से मोक्ष मिल सकता है।
इसलिए सभी प्राणवानों को एक ही आश्रय ग्रहण करना होगा। सब कुछ भूलकर प्रभु के चरणों का आश्रय है। यह श्रेष्ठ आश्रय जीव के उद्धार का आधार है। प्रभु से कुछ न चाहें, बस उनके चरणों को हृदय में धारण किया जाए। उद्धार की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी। जैसे ही प्रभु के चरणों में हम पड़ेंगे, प्रभु का आत्मसात करेंगे, प्रभु की बातों को विचार करेंगे, तो सच मानिए यहीं से हमारी अच्छी उद्धार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अच्छे विचार के साथ अच्छा अंत भी होता है ना। तो चलिए, क्योंकि ये भी तो बात है कि हम कैसे पैदा हुए हैं, किस परिस्थिति में पैदा होते हैं, वो हमारे ऊपर नहीं है, भगवान के ऊपर है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारी उदारता, हमारा रहन सहन, संस्कार कैसे हमको गति देगा, सद्गति देगा या हमारा अंत करेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सही है ना। तो चलिए, आज बस इतना ही। आपको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नए विचार के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।